नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का मुद्दा ऐसा छाया कि विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा दिए। पूरे देश में एक माहौल बना कि क्या वोटों की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस ने प्रेजेंटेशन के जरिए कह दिया कि हमारे वोटों की चोरी नहीं होती तो हम पिछले विधानसभा चुनाव में जीत जाते। और तो और स्पेसिफिकली 2 राज्यों के नाम ले दिए। कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारे साथ वोट चोरी कर खेला कर दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जीत रहे थे पर वोट चोरी के जरिए कहीं ना कहीं हमें हराया गया है। इस बात की दलील देने के लिए कांग्रेस बहुत सारे ऐसे पते निकाल कर लाई जहां पर 180, 200 वोटर हैं। और खास बात यह है कि उन वोटर में कथित तौर पर आधे हिंदू, आधे ईसाई, आधे मुस्लिम, एक ही पते में, एक ही घर में ये लोग एक साथ रह रहे हैं, ये भी आरोप लग गए। अब जब पूरे देश में यह माहौल बना तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा कि हम भी वोटर लिस्ट की जांच करेंगे। कहीं हमारी सरकार को भी चुरा करके बीजेपी ने अपनी सरकार तो नहीं बनाई, यह गंभीर आरोप भी लगा दिया और ऐलान भी कर दिया कि हमारे तमाम लोग जाकर के वोटर लिस्ट की जांच करेंगे और जो खामियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उसको उजागर करेंगे। बाकायदा 5 बिंदु बता दिए गए कि भाई डुप्लीकेट वोटर कहां है, आप पकड़िए। एक पते पर कितने वोटर दर्ज हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कमरे का मकान है और उसमें 20 वोटर दर्ज हैं। तो ये तमाम जांच अब कांग्रेस करेगी। आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने खुद कथित तौर पर मान लिया था कि वहां ऐसे 1700 घर मिले हैं जहां 50 से ज्यादा हैं और अब उनकी जांच की जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस ऐसे 20-50 घर भी खोज लेती है जहां पर गड़बड़ियां हैं या जहां पर 50-100 वोटर एक ही घर में रह रहे हैं, छोटे से घर में, तो फिर यह मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। बीजेपी का कहना है कि आरोप लगाना और हार के बहाने खोजना कांग्रेस की पुरानी आदत है। नया शिगुफा छेड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि पीसीसी चीफ दीपक बैज कैसे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर, और साथ ही साथ जांच की बात भी कर रहे हैं वोटर लिस्ट की। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आयोग को बचाने के लिए, बेनकाब होने से अपने आप को बचाने के लिए सारी बेशर्मी का हदें पार कर रही है। इसलिए पूरे देश में बेनकाब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? देश का मामला है, पूरी देश में वोट चोरी हो रही है। इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शंखनाद किया है, तो देश के शीर्ष नेता क्यों जवाब नहीं दे रहे? तो देश के नेता जवाब नहीं दे रहे हैं, यह कह रहे हैं दीपक बैज जी, लेकिन जवाब दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अरुण साव और राम विचार नेताम जी जवाब दे रहे हैं। सुनिए क्या जवाब मिल रहा है। कांग्रेस के मति भ्रम की स्थिति है। वोट चोरी की बात कहना ये लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। वो जमाना जब ये लोग वोट चोरी करा करते थे, आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। वोट चोरी का आरोप लगाना ये जनादेश का, जनता का अपमान है जो बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। वास्तविकता ये है कि जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। भाई सरकार तो उनकी थी, उनके सरकार के समय का वोटर लिस्ट बना और वो क्या आरोप लगाएंगे? मैं आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस वालों ने मनमाने तरीके से जो जीवित व्यक्ति है उसको भी मार दिए और उनको जो है विलोपित कर दिया गया था वोटर लिस्ट से। मेरे क्षेत्र की बात है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में अगर ये जागरूकता है तो पूरे जागरूक होकर के पूरा मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहिए और किसी का छूटा हो तो उसे संपर्क करके उसे नाम जोड़ने के लिए आग्रह भी करना चाहिए। आज के सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे। वोट चोरी की आग छत्तीसगढ़ पहुंची, कांग्रेस वोटर लिस्ट की जांच करेगी। डुप्लीकेट मतदाता अमान्य पते तलाशेंगे, वोटर लिस्ट सुधार से क्या चुनाव जीत पाएंगे?
कांग्रेस बोली हम हारे नहीं, हराया गया। बीजेपी बोली जनता की अदालत में फैसला होगा। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के आरोप का क्या होगा? जांच में कुछ निकलेगा या सियासी बुलबुला फूटेगा? भाई देखिए, कांग्रेस ने बड़ा दांव तो लगा दिया है, पर अब देखा जाएगा कि इसमें क्या निकलकर सामने आएगा। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं उज्जवल जी आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, वेलकम टू माय शो। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल द्विवेदी जी ने हमें ज्वाइन किया है। अनिल जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले संजीव जी, बिहार से जंग शुरू हुई, मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ में भी आप वोटर लिस्ट की जांच करेंगे, पर रामविचार नेताम साहब बात तो ठीक कह रहे हैं कि जब वोटर लिस्ट बनाई गई थी उस वक्त सरकार भूपेश बघेल जी की थी, तो क्या उस वक्त भी अधिकारी चुनाव आयोग के इतने दबाव में थे कि गड़बड़ियां करके उन्हें जिता दिया गया होगा? या सरकार इतनी ज्यादा वहां पर अविश्वास की स्थिति में क्यों है अपने ही अधिकारियों पर? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की समस्त जनता को जय जोहार, नमस्कार। आपकी जानकारी में एक बात तो होगी जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं कि पहले चुनाव आयोग की जो नियुक्तियां होती थी उसमें प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता लोकसभा एवं एक चीफ जस्टिस या एक पूर्व जस्टिस उसमें कमेटी में हुआ करते थे, उनकी वोटिंग होती थी और मेजॉरिटी से चुना जाता था। केंद्र सरकार ने उस नियम को बदला। उसके बाद प्रधानमंत्री, एलओपी और अपना एक केंद्रीय स्तर का मंत्री डाल दिया। मतलब कि 2 वोट तो कंफर्म है एक ही आदमी को पढ़ना, तो उसके बाद एलओपी की तो वोट की कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। ये यहां से चालू हुआ सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या करने का काम। उसके बाद नियम लाती है केंद्र सरकार की चुनाव आयोग के खिलाफ ना कोई केस कर सकता, ना कोई पुलिस में जा सकता, ना कोई किसी प्रकार से कोई बोल सकता। तो मतलब चुनाव आयोग अपने आप को पूरी तरह के सुरक्षित समझ के ये खेल चालू करता है। और कोई हवाई तो बात नहीं की हमने। पहले तो चुनाव आयोग 65 लाख लोगों की लिस्ट देने में भी आनाकानी करने लगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश के बाद जब 65 लाख लोगों की जब लिस्ट जारी हुई, उसके बाद आपने भी देखा, हमने भी देखा किस प्रकार से मृत घोषित हुए लोग पत्रकार अजीत अंजुम के साथ भी चाय पीते नजर आए, किस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा मृत घोषित लोग राहुल गांधी जी के साथ चाय पीते नजर आए। और यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके वोट डंप कर रही थी। जिस प्रकार से एक चोर अपना मटेरियल पूरा एक जगह डंप करता है, अलग अलग घरों में, अलग अलग पतों में, कहीं पे 900 वोट, कहीं पे 700 वोट, कहीं पे 200 वोट, ऐसे चोरी किए गए वोटों को डंप कर रही थी। और वहीं मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं। एक तरफ डंप कर रही थी, दूसरी तरफ जाति के नाम पर, धर्म देख करके लोगों का 100 के ऊपर वोट काटा जा रहा था। तो हर तरफ से चुनाव आयोग यहां पर बीजेपी के पक्ष में काम करते नजर आए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको और बता दूं कि जब राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया तो चुनाव आयोग को हलफनामा चाहिए था, लेकिन जब बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी फिर चुनाव आयोग उनसे हलफनामा नहीं मांगता है। जब रीवा के बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते तब उनको हलफनामा नहीं चाहिए, केवल राहुल गांधी से उनको हलफनामा चाहिए। तो यहां पर प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ तो चुनाव आयोग का साठगांठ है। ठीक है, चलिए उज्जवल दीपक जी आपके पास आता हूं। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि गड़बड़ियां आपके कहने पर हुई होंगी, चुनाव आयोग की लापरवाही से हुई होंगी, पर अब अगर गड़बड़ियां निकलती हैं कांग्रेस की जांच में उज्जवल जी, तो सारा ठीक राह पर फूटना है, क्योंकि माहौल तो बनाया है कांग्रेस ने ऐसा, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ तक। और यह बात चुनाव आयोग भी कह चुका है कि गड़बड़ियां हो सकती हैं, स्वाभाविक है मानवीय गलती होना। मध्य प्रदेश में 1700 कथित तौर पर ऐसे घरों की पहचान हुई जहां एक घर में 50 से ज्यादा वोटर हैं, यह चुनाव आयोग ने स्वीकार किया। अब सोचिए यहां पर 1000 घर ऐसे निकल आए जहां 50 से ज्यादा वोटर हैं और असल में ना हो, तो ये तो क्रेडिबिलिटी फिर बहुत दिक्कत में आ जाएगी ना सर। अभिलाष जी, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस 40 से 60 वर्ष की उम्र के बीच का वो पीरियड होता है जहां पर एक युवा इमोशनल टर्मोइल, एंग्जाइटी और अन्य तरह की समस्याओं से जूझता है और अपने लाइफ की आगे की चीजों को लेकर घबरा कर और पिछले फेलियर से सबक ना लेते हुए परेशान रहता है। कांग्रेस पार्टी के कुछ तथाकथित युवा नेता
मुझे लगता है मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं, क्योंकि मानसिक असंतुलन का इससे बेहतरीन उदाहरण देश की राजनीति में देखने को नहीं मिला है। जिस तरह के ऊल जलूल आरोप कांग्रेस पार्टी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे व्यक्तियों पे लगा रही है, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा आपको, खुलेआम चुनाव आयोग पे के संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को, जिस तरह से आरोप लगा के फिर उस आरोप को साबित करने के लिए लोगों के साथ डिनर किया जा रहा है, चाय पी जा रही है, और बाद में वही व्यक्ति जाकर ये बयान देता है कि मुझे पैसे देकर बुलाया गया था, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया था, हम गरीब लोग हैं, हमें बहलाया गया, फुसलाया गया। इस तरह का भ्रम, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस करती है। ठीक है, इस मामले में क्या टेक्निकल आंसर चाहिए कांग्रेस पार्टी को? उनको 1 मिनट मुझे बोलने का अवसर चाहिए जी। इस मामले में आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस को कोई टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए। कांग्रेस को जो करना था वो कर चुकी है। कांग्रेस का काम था भ्रम फैलाना, और भाजपा यहां पे उनके भ्रम का उत्तर देने के लिए नहीं बैठी है। ठीक है, आप फैलाते रहिए भ्रम। देश की जनता जानती है किसको वोट देना है और किसको जिताना है। ठीक, कांग्रेस के नेता अगर ये आरोप लगाते हैं कि मैं हराया गया, तो हां, आपको हराया गया। आपके कुकर्मों के कारण देश की जनता ने आपको हराया है। ठीक है, आपके घोटालों के कारण देश की जनता ने आपको हराया है। ठीक है उज्जवल जी, ठीक है। अनिल द्विवेदी जी, कांग्रेस का। ठीक है, अनिल द्विवेदी जी आपके पास आता हूं। अनिल द्विवेदी जी आपके पास मैं इस सवाल को लेकर आऊं, उससे पहले जरा राहुल गांधी का वो बयान सुना देता हूं जो आज से कई दिन पहले उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दिया था तो एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर सीधे तौर पर क्या कहा था, जरा सुनिए। वो दर्शकों को हम फुल फ्रेम में वो बयान सुनाते हैं कि क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। मध्य प्रदेश के रिजल्ट हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट हमें लगा कुछ ना कुछ गलत। राहुल गांधी ने इतना संगीन आरोप लगाया था और उसके बाद यह मामला तूल पकड़ा, लेकिन अनिल द्विवेदी जी, क्या अब ये जो एक पूरा माहौल बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, यह जनता के बीच में असर कर रहा है? क्योंकि ऐसा ही माहौल हमने देखा था पिछले चुनावों में, ईवीएम को लेकर बना था और उस वक्त ईवीएम मशीनों पर बहुत बड़ा सवाल उठा था, लेकिन जब रिजल्ट आए तो फिर बीजेपी आ गई। ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार भी ये मसला जो है वो न्यूज रूम की डिबेट्स और पॉलिटिकल लोगों की बातचीत तक रह जाएगा, आरोप प्रत्यारोप तक रह जाएगा? क्या जनता से कनेक्ट हो पा रहा है राहुल गांधी की चिंता से जुड़ा यह मुद्दा? देखिए अभिलाष जी, वोट चोरी का जो एक संगीन मसला है, वोट चोरी का जो आरोप है वो एक संगीन मसला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता जी। जिन लोगों ने वोट चोरी का आरोप लगाया है उनका ये फर्ज है कि वो बिना सबूतों के, बिना प्रमाणिक तथ्यों के आरोप न लगाएं, और जिन पर ये आरोप लगे हैं उनका ये दायित्व है कि इसे दूध का दूध और पानी का पानी करें तमाम तरह के सबूतों के साथ। और ये हुआ है। मैं देखा कि जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने जो सर्वे एजेंसी थी जिससे कांग्रेस पार्टी ने आंकड़े जुटाए, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ट्वीट जारी करके माफी मांगी। हाँ। उसने बोला कि हमसे आंकड़े गलत हो गए, हमने गलत आंकड़े दिए हैं। और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी ट्वीट जो किए थे उसको डिलीट कर दिया। तो जिन तथ्यों के आधार पर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का आरोप लगा रही थी, जिस सर्वे एजेंसी के आधार पर, पहले तो उसने माफी मांग ली, उसने खुद कह दिया कि हमने गलत आंकड़े दिए। तो अब सवाल उठता है कि आप जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वह कितने सच हैं। हमने और भी चुनाव आयुक्त देखे हैं, जेएम लिंगदो हमने चुनाव आयुक्त देखा था, टीएन शेषन को भी हमने चुनाव आयुक्त के तौर पर देखा था। विपक्ष जब जब आरोप लगाता था तब तब वो उसके सारे आरोप प्रमाण के साथ दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर करते थे। और इसलिए इस बार भी चुनाव आयोग उतरा है और वो अपनी जिम्मेदारी अपने सबूतों के साथ ये अपने तथ्य रख रहा है। ठीक है। और उसके आधार पर दिशाएं आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। जहां तक मैं छोटी बात कह लूं, जहां तक राहुल गांधी का भी ताजा वीडियो का सवाल है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर बात कही, उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार
चोरी हो गई। मध्य प्रदेश चोरी छत्तीसगढ़ कैसे हुई सरकार? दोनों में कमलनाथ की सरकार थी। हाँ नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश की बात कही है, छत्तीसगढ़ नाम नहीं लिया उन्होंने। मध्य प्रदेश में कहा कि हमारी सरकार बनी, फिर हमारी सरकार चोरी कर ली। 2018 का चोरी कैसे हुई? कमलनाथ के जो विधायक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है क्रॉस करके चले गए, बीजेपी में चले गए सिंधिया, और इसलिए उनकी सरकार गिर गई ना। बिल्कुल ठीक तो है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा क्लैरिफिकेशन सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं संजीव जी आपके पास। संजीव जी देखिए, पॉलिटिकली आप लोग एक जो भी डिस्कोर्स सेट करते हैं पब्लिक में, वो पब्लिक को अगर भा जाता है तो आपको जीत मिली है कई राज्यों में। एक तरफ आप ही कहते हैं कि 300 पार 400 पार का नारा देने वाले 300 भी नहीं छू पाए, और फिर एक तरफ आप ही कहते हैं कि सारे के सारे वोट चोरी कर लिए। कई राज्य हमने देखा बीजेपी ने लूज किए, ऐसा भी नहीं कि बीजेपी ने लूज नहीं किया। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भाई जिन तथ्यों को आधार बनाकर के आप बात करते हैं, जब शपथ पत्र मांगा जाता है तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि शपथ पत्र अनुराग ठाकुर जी से भी मांगा जाना चाहिए। ये हो सकता है चुनाव आयोग की गलती हो, लेकिन शपथ पत्र क्यों नहीं दिए जाते जब शपथ पत्र मांगे जाते हैं कि ये डेटा है और हम इसको शपथ पत्र लगा करके बात रख रहे हैं अपनी? देखिए, पहले आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं जी, और आपके इस माध्यम से जनता को पता चलना चाहिए। जब भी ये जो वोट चोरी का मामला है, ये इसमें हमने चुनाव आयोग के ऊपर जो भी हमने आरोप लगाए, एक भी बार किसी भी डिबेट में चुनाव आयोग का, चाहे जिला का, चाहे प्रदेश का, चाहे राष्ट्रीय स्तर का, आकर के डिबेट में शामिल नहीं होता है, अपनी जस्टिफिकेशन नहीं देता है। आप देखेंगे कि बीजेपी वाले ही उनको डिफेंड करने के लिए यहां आते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता क्यों चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन रहे हैं? पहले इस बात का जवाब यहां के बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहिए। दूसरी बात, अब चलिए जब आ गए हैं तो अब यहां पे आपने बाइट दिखाई कि रामविचार नेताम जी मंत्री और छत्तीसगढ़ के और अन्य मंत्री कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई है, लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर जो इन्हीं के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं नहीं वोट चोरी हुई है। छह सीटों का वो नाम लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इनके रीवा के बीजेपी के सांसद कर रहे हैं जनार्दन मिश्रा की हाँ वोट चोरी हुई है, और छत्तीसगढ़ के मंत्री कह रहे नहीं हुई है। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तों को बताना चाहिए कि झूठ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं या झूठ आपके छत्तीसगढ़ के दोनों मंत्री बोल रहे हैं। इस बात का जवाब अभी आप दीपक उज्ज्वल जी से लीजिए। और दूसरी बात, अभी ये जो पूरा रायता फैलाया है, ये किस वजह से फैला पता है आपको? एसआईआर की वजह से। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अभी पूछ लेंगे ना, आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के आए, एसआईआर का मतलब पूछिए इनसे क्या होता है, पूछिए। ये 2 सवाल पूछिए, एसआईआर का मतलब पूछ लीजिए और पूछ लीजिए कि झूठ कौन बोल रहा है, केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं या छत्तीसगढ़ के मंत्री बोल रहे हैं, पूछिए ना। ठीक है, आपके सवाल के हिसाब से तो डिक्टेट नहीं होऊंगा मैं ना संजीव जी, आपके सवाल के हिसाब से तो डिक्टेट नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ आपके सवाल को मतलब बता दीजिए संजीव जी। ठीक है, आपके सवाल को देखिए, यहाँ जनरल नॉलेज का टेस्ट हम लेने किसी का नहीं आए, किसी को जलील करना ये दूसरे चैनल की परंपरा रही होगी, क्योंकि वो एक कोई ना एक मिनट आप जब चुनाव संजीव जी आपको एसआईआर जो लाया गया है संजीव जी, मुझे ऐसे कई एब्रिविएशन पता होंगे संजीव जी जिनका मैं आपसे अर्थ पूछूंगा, आपको कई पता होंगे। मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए अपने डिबेट का कभी इस्तेमाल नहीं करता। ये वो चैनल करते हैं जिन्हें सस्ती लोकप्रियता, लेकिन आपके सवाल जायज हैं। ये नीचे मतलब आपके यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता बैठ के ये कहता है कि फलाना बीमारी से कांग्रेसी जूझ रहे हैं, वो आप सुनते हैं और दिखाते हैं। और जब भी मैंने प्रश्न पूछा जो कि रिलेवेंट है, उस पर आपको आपत्ति है। नहीं, आपत्ति नहीं है, बताइए। आपत्ति नहीं है संजीव जी, आपको पता नहीं है, आपको आपत्ति इस बात पर नहीं है। आपने जो कहा कहने दिया मैंने, जब वो कहेंगे कहने दूंगा। आपत्ति इस बात की है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा सवाल आप ऐसे पूछिए। आप पहले सुनने के पहले सुनिए, आपका सवाल जायज है, यहां तक मैं पहुंचा था। आप फिर बोलने लगे, आप फिर बोलने लगे। आप पहले बात समझिए, एक मिनट। आप युवा हैं संजीव जी, अभी आए हैं, आप ही ब्रीफ कर दीजिए, थोड़ा ध्यान रख लीजिए। एसआईआर के बारे में पहले बता दीजिए, फिर पूछिए ना। पहले आपके हिसाब से डिबेट नहीं चलेगी ना संजीव जी। पहले मैं कह रहा हूं अभी युवा है, जोश ज्यादा है, थोड़ा सा होश रखिए और पहले मेरी बात समझिए। मैं कहना भाई संजीव सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं संजीव, आपको संजीव आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। संजीव आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। संजीव आपको एक मिनट, उज्ज्वल जी एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस। संजीव आप नहीं समझ आ रहा, समझना नहीं चाहते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ना, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं आपके सवाल जायज हैं, यह आपको सुनाई दे रहा है, हिंदी में नहीं दे रहा है। समझ में आ रही है बात?
अब आपका तरीका गलत है। मैं कह रहा हूं आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे कि मैं आपका सवाल एज इट इज पूछूं। यह बात आपने पूरी नहीं होने दी, इसलिए इतना हमारा 2 मिनट का महत्वपूर्ण समय खराब हो गया, दर्शकों पर गलत असर जाता है। कृपया कर मेरी बात पूरी होने का इंतजार किया कीजिए, जैसे शालीनता से मैंने आपकी बात सुनी। पहली चीज, अभी आप नए नए युवा प्रवक्ता हैं, बहुत आगे बढ़ना है, ओजस्वी वाणी है, थोड़ा सा आप शांति से काम करेंगे तो अपनी बात को बेहतर तरीके से रख पाएंगे। अब मैं आपकी समस्या लेकर उज्जवल जी के पास जाता हूं, अपने और चैनल की गरिमा के हिसाब से शब्दों में। उज्जवल जी, यह बात बहुत जायज है कि जब अनुराग ठाकुर सवाल उठाते हैं और वो 6 राज्यों का डेटा, 6 विधानसभा सीटों का डेटा 6 दिन में खोज के ला देते हैं, और जब राहुल गांधी 1 विधानसभा का डेटा मांगते हैं तो चुनाव आयोग उन्हें भर भर के ट्रक भर भर के डेटा भेजता है और वो भी रिटर्न में भेजता है। इस पर तो आप लोग जवाब देते नहीं हैं। और ये सवाल बीजेपी के नेता ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उठाया ना कि यहां पर कांग्रेस ने वोट चोरी कराई, तो अगर कांग्रेस ने वोट चोरी कराई तो वोटिंग का अधिकार किसके पास है? एग्जीक्यूशन का, चुनाव आयोग। तो जब अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग पर उंगली उठाएं तो आप उनके साथ खड़े हैं, और जब राहुल गांधी बोले वही बात कि यहां चोरी हुई है तो आप उनके खिलाफ खड़े हैं। एसआईआर का मुद्दे में मैं इसलिए आपका संजीव जी नहीं ले रहा था कि एसआईआर बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, एसआईआर इस देश का मुद्दा है। वो पॉलिटिकल मुद्दा आपका है, वो मैं सवाल पूछूंगा, और हर चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो वोट लिस्ट का शुद्धिकरण करे, और करना चाहिए। आम जनता यही कहेगी, वो कांग्रेस और बीजेपी के चश्मे से नहीं देखेगी, इसलिए आपका सवाल नहीं ले रहा था। अब मैं उज्जवल जी के पास आता हूं। उज्जवल जी, सीधा जवाब दीजिए, अनुराग ठाकुर ने जो सवाल उठाए, क्या अनुराग ठाकुर साहब गलत बोल रहे थे? उनकी जानकारी कहां से आई? 6 दिन के अंदर उनको 6 विधानसभा सीटों का डेटा चुनाव आयोग ने कैसे दिया, और अगर दिया तो क्या चुनाव आयोग ने पार्शियलिटी की? सीधा सवाल है। अभिलाष जी, हाँ। मैं अभी मोबाइल फोन ले लेता हूं संजीव जी का, उनको देश की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी डेटा चाहिए, मैं आपके सामने डाउनलोड करके दे देता हूं। दे दूं उनको? चुनाव आयोग उज्जवल जी प्रश्न लगाए, उज्जवल जी, डोंट प्ले विद दैट। उज्जवल जी, ये चुनाव आयोग ने जब राहुल गांधी जी ने मांगा था ना, राहुल गांधी ने मांगा था, तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? मैं वो शांति से डिबेट कर रहा हूं। एडिटेबल डेटा तब क्यों नहीं दिया? जो डाउनलोडेबल डेटा था वो क्यों नहीं दिया? आप पहले अपने सारे प्रश्न पूछ लीजिए अभिलाष जी। नहीं तो आपने जवाब दिया, मैंने काउंटर सवाल किया सर कि आप कैसे दे सकते हैं? 70 लाख वोटर, ऐसे काउंटर हम बहस थोड़ी कर रहे हैं। चलिए, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए बोलिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डिजिटल रिकॉर्ड हमें नहीं दिए गए। मैं कह रहा हूं ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया सीसीटीवी कैमरा फुटेज डिलीट कर दिए गए। एक प्रक्रिया होती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय ऐसा चुन के किया गया जब सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जा चुके थे। एक प्रक्रिया होती है, पेपर में ऐड छपता है, पहले से नोटिफिकेशन जारी होता है, पूरे देश को मालूम था कितने दिन तक वो जीवित रहता है डेटा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बचपन में क्रिकेट खेलते थे हम लोग, एक होता था अमीर बाप का लड़का जिसके पास बैट और बॉल होती थी, वो आता था और बोलता था बैटिंग पहले मैं करूंगा, बैटिंग पहले वही करता था, ठीक है, और आउट नहीं होता था कभी, एलबीडब्ल्यू भी नहीं, बोल्ड भी नहीं, उसको छत्तीसगढ़ी में हम लोग कहते हैं रोंठाई, रोता है बच्चा। राहुल गांधी उसी अमीर बच्चे की तरह है, बेटे की तरह है, जिसको लगता है कि पिता की मृत्यु के बाद राजशाही परंपरा के तहत सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी उनको, ठीक है, देश का प्रधानमंत्री बनने का उत्तराधिकारी राहुल गांधी। हो गया उज्जवल जी, हो गया। एक मिनट, आपने बहुत समय दिया था कांग्रेस के प्रवक्ता को, ठीक है, बोलिए। नहीं, एक मिनट। और उस सत्ता की प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को रेडी है, वो मैच बीच में छोड़ने को जाने को रेडी है कि एम्पायर गलत है, एम्पायर गलत निर्णय दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको इसी बात का घमंड है कि बैट और बॉल उसी का है, ठीक है, उस रोंदे बच्चे की तरह राहुल गांधी बिहेव करता है। ठीक है, बस ठीक है, रिपीट मत कीजिए, रिपीट मत कीजिए, एक बात को 4 बार बोलने से बात में वजन नहीं आता। अब मैं आपने जो जानकारी मेरे दर्शकों को समय दीजिए, ना मुझे समय दीजिए, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत समय दिया है, आप रिपीट मत कीजिए बात को। मेरी बारी में भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है, आप सेकंड्स गिनिए, आप सेकंड्स गिनिए। भाई मैंने उनसे सवाल किया था, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, अरुण राय जी का नाम सुना है, पर आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं रिपीट मत कीजिए, मुझे दूसरा सवाल लेना है। हाँ, अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। हाँ, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। आपने अरुण राय जी का नाम सुना है कभी
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ऑपरेशन ब्लू स्टार में। देश के हित के लिए उन्होंने स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस के आतंकवादियों का मुकाबला किया था और उनको मारा था। पुणे में 1986 में उनके रिटायरमेंट के 2 साल बाद उनको मिलिटेंट्स ने जिंदा और सुक्खा ने मार दिया था। ठीक है, ये वही संयोग है कि रिटायरमेंट के बाद आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। क्या राहुल गांधी जो देश के प्रतिष्ठित एलओपी पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, ठीक है, क्या ऐसे ही कोई चेतावनी दे रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों को? ठीक है उज्ज्वल जी, हो गया, के बाद अब हो छोड़ेंगे गया नहीं। उज्ज्वल जी, अब हो गया। मैं ठीक इस है। बयान की तुलना उन उग्रवादियों के बयान से कर रहा हूं। वो बयान किसी भी तरह से सही नहीं है। उसको उसमें मैं आपके साथ हूं। अब मैं आपको बता देता हूं, आपने जो शुरू में कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है, डिजिटल रिकॉर्ड नहीं दिया गया राहुल गांधी को। पहली चीज, डिजिटल रिकॉर्ड नहीं दिया गया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको। दूसरी चीज, एक मिनट, अब आप सुनिए उज्ज्वल जी, अब आप सुनिए, उन्हें फिजिकल रिकॉर्ड दिया गया है। पहली चीज, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। के साथ आप उन्हें फिजिकल रिकॉर्ड दिया गया। कौन सा डिजिटल रिकॉर्ड मुझे बताइए आप। आपने डिजिटल रिकॉर्ड कहा ना, उन्हें फिजिकल रिकॉर्ड दिया गया। पहली चीज, कौन सा डिजिटल रिकॉर्ड? अब आप इधर उधर मत जाइए। आपने कहा डिजिटल रिकॉर्ड दिया गया। अब मैं आपसे डिजिटल रिकॉर्ड, अब दूसरा सवाल सुनिए, दूसरा सुनिए। मतदाता सूची, वोटर रिजल्ट, इलेक्शन, कौन सा मुझे स्थापित तो कीजिए आप कौन सा, आप बताइए कौन सा डिजिटल रिकॉर्ड दिया गया? कौन सा वोटर लिस्ट के लिए जिन लोगों के नाम काटे गए, आप कह रहे हैं एम्पायर पर रोंटाई कर रहे हैं, आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो मांग रहे थे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 70 लाख के नाम डालने पड़ेंगे। अगर सही था चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों उसकी मंशा के खिलाफ फैसला देना पड़ा? तो कुछ तो गड़बड़ थी ना। ऐसा तो नहीं है कि सब बिल्कुल पाक साफ थे, ऐसा तो नहीं ना पाक साफ थे। क्या आज तक वो डेटा किसी को भी डिजिटल दिया गया है? तो नहीं, अभी आप कह रहे थे दिया गया, आप कह रहे हैं नहीं दिया गया है। कमाल कर रहे हैं आप लोग। डिजिटली दिया गया। चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से। अब एक मिनट, अभिलाष जी, भ्रम को यहां पे ठीक करना जरूरी है। आप समझिए बात को जी। डेटा एक साथ आपको पूरा जट्ठा डिजिटली नहीं डाला जाता। जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जरूरत होती है वहां पे एक एक पेज ओटीपी डाल के आप डाउनलोड किया जा सकता है ताकि उसका दुरुपयोग मत हो। अरे उज्ज्वल जी, फिर आपको पहला सवाल जो बड़ी खूबसूरती से टाल गए, तो अनुराग ठाकुर जी के पास डेटा कैसे पहुंचा 6 दिन में? आप बताइए ना। फिर उस सवाल को क्यों बीच में गोल कर जाते हैं? आपने बोला ना ट्रक के ट्रक प्रिंट आउट करके भेजा गया। आपने खुद बोला ना। आप ये बताइए, अनुराग ठाकुर जी के पास कैसे पहुंचा 6 विधानसभा का डेटा? अनुराग ठाकुर जी के पास 6 विधानसभा का डेटा कैसे पहुंचा? चलिए यह भी नहीं पूछता, आपको सुविधा देता हूं। आप ये बताइए, उन्होंने जो आरोप लगाए, अनुराग ठाकुर ने झूठ बोला क्या? आप बताइए। चलिए, या चुनाव आयोग ने गलत किया? आप बताइए। चलिए, किसके साथ हैं आप? अनुराग ठाकुर साहब के आरोप के साथ हैं? दिया गया कि डिजिटल डेटा दिया गया? बताइए मेरे को आप। अब आप कहां घूम रहे हैं? अनुराग ठाकुर पे आइए। बताइए, प्रिंट आउट दिया गया कि डिजिटल डेटा? डिजिटल डेटा उनको नहीं दिया गया। जिस फॉर्मेट में वो चाह रहे थे, प्रिंट आउट दिया गया। जो सर्चेबल डेटा वो चाह रहे थे, सर्चेबल डेटा उन्हें नहीं दिया गया। मैं बोल रहा हूं नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है। हाँ ठीक है। अब मुझे बताइए, अनुराग ठाकुर जी के आरोप सही हैं या गलत? आप उसके साथ हैं या चुनाव आयोग के साथ हैं? जल्दी डिसाइड कीजिए सर उज्ज्वल जी। नहीं, मैं देश की जनता के साथ हूं। अब बीच में खड़े हो गए, अब बीच में खड़े हो गए। जब मजा आए तो पार्टी की लाइन पकड़ लो, जब मन आए वाली चुनाव आयोग के साथ खड़े हो जाओ। अपना नेता चुनाव आयोग के खिलाफ बोलेगा तो आप बीच में खड़े हो जाते हो। नहीं, अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल अलग बात नहीं है। राहुल गांधी ने कहा गड़बड़ी हुई वोटर लिस्ट में, वही बात अनुराग ठाकुर ने कही। राहुल गांधी गलत हैं, रोंटाई कर रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर क्या कर रहे हैं? कमाल है आपका। तुम करो तो सही, हम करें तो सही, तुम करो तो गलत कर रहे हैं। मुझे मालूम है। राहुल गांधी अनुराग ठाकुर क्या कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर क्या अपने आप को पद से हटाए जाने क्या और खुन्नस निकाल रहे हैं क्या पार्टी पर? कर रहा है। चलिए अनिल द्विवेदी जी के पास आता हूं। अनिल द्विवेदी जी, अनुराग ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी अगर रोंटाई कर रहे हैं तो क्या वो अपने को पद से हटाए जाने का की खुन्नस निकाल कर निपटा दिया उन्होंने इस पूरे मैटर को, कि कांग्रेस को बैठे बैठा इतना बड़ा मुद्दा दे दिया? या बात उन्होंने भी सही कही है, बात कांग्रेस ने भी सही उठाई है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं और चुनाव आयोग को उसे ठीक करना होगा? ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका था, चुनाव आयोग के किसी क्लॉज ने नहीं रोका था उनको वो डेटा देने के लिए जो नाम काटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि देना चाहिए, भाई आपका काम है, वो मांग रहे तो दीजिए, किसका नाम कटा जानने का अधिकार है। कहीं चुनाव आयोग के किसी क्लॉज में नहीं लिखा कि ये डेटा नहीं देना है। तो ये तीनों चीजें ये इशारा कर रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आखिर सच्चाई कहां है इसके बीच में?
देखिए अभिलाष जी, वोट चोरी का जो मामला है यह 3 स्तर पर देखा जाना है। पहले सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, चुनाव आयोग तो देख ही रहा है, और अंत में होती है जनता जनार्दन। जनता जनार्दन भी यह तय करेगी अगर दोनों पक्षों में से, चाहे वो वोट चोरी का आरोप लगाने वाले हों, चाहे वो वोट चोरी को खारिज करने वाले हों, जो भी इसमें से हारेगा उसमें कहीं न कहीं लोकतंत्र की हार होगी। और एक बात तो जनता के मन में बहुत खदबदा रही है कि ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार 4 राज्यों के चुनाव जीते, तब तो वोट चोरी नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तब भी चोरी नहीं हुई, मध्य प्रदेश में सरकार बनी तब भी चोरी नहीं हुई। लेकिन जब आप 2014 से 2024 तक लगातार लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, तब जाकर के वोट चोरी कैसे हो रही है? तो ये जनता का बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी को वोट विश्वसनीय तरीके से बहुत इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में यह मुद्दा एक बड़े निर्णायक स्तर पर पहुंचेगा। ठीक है, एक बहुत छोटा सवाल उज्जवल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट उठाया था, वो जरूर मैं आपसे लूंगा, और वो बहुत जायज सवाल भी है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों को कथित तौर पर कहा कि हम आपके रिटायरमेंट के बाद तक नहीं छोड़ेंगे, ये जो जाहिर सी बात है कि एक संवैधानिक संस्था है। भाई अगर मैं किसी संस्था में जुड़ा हूं और मुझे मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि अभिलाष इस काम को ऐसे करना है, तो मैं बाध्य हूं उस काम को वैसे करने के लिए। कल को मुझे पकड़ करके लाया जाए कि भाई आपने इसमें यह कर दिया, टेक्निकलिटीज उसे नहीं पता, तो क्या आप इसे धमकी के तौर पर देखते हैं? ये गलत परंपरा की शुरुआत है। जैसा हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि कमलनाथ जी कह देते हैं कि एक एक अधिकारी की लिस्ट बना रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो सबका हिसाब कर लेंगे। ऐसे बीजेपी के कई नेता बोल देते हैं भूपेश बघेल सरकार में कि इन अधिकारियों को हम ध्यान रखेंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो दिखाएंगे। ये गलत परंपरा की जो निचले लेवल से शुरुआत हुई थी, ये अब बहुत ऊपर पहुंच गई है। इसे आप गलत मानते हैं या आपको लगता नहीं डर पैदा करने के लिए बोलना जरूरी है? अच्छी बात है, भूपेश बघेल जी की सरकार गई तो कवासी लखमा जी जेल के पीछे हैं, और यह बात भूपेश बघेल जी की सरकार के वक्त बीजेपी बोलती थी। तो यह सच है जिससे स्वीकारना मुश्किल हो रहा है, या आपको लग रहा है यह धमकी है जिसे नहीं दिया जाना चाहिए? राजनीतिक दल के नेता देते रहे हैं। हमने बिहार और यूपी में तो ऐसे कई बयान देखे हैं, अफसरों को जूता मारना और चप्पल मारने तक की बातें होती हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी ने जो बात कही है वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उचित जरूर नहीं लगती। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो जनता ये देखती है कि आपकी भाषा किस तरह की होनी चाहिए। परंतु चूंकि इस तरह के बयान भारतीय राजनीति में आम है, चाहे वो मुख्यमंत्री से आया हुआ, चाहे वो केंद्रीय मंत्री से आया हुआ। अब छत्तीसगढ़ में ही एक नेता ने इस तरह का एक बयान दिया था, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, परंतु ऐसे बयान आते रहे हैं, और मुझे लगा लोकतंत्र में इस तरह के बयान जो है वो जनता को पसंद आते हैं। तो जनता पसंद करती है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी पे अटैक करते हैं, जब आप किसी अफसर के भ्रष्टाचार पर अटैक करते हैं। लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भारत ने अभी तक किसी नेता प्रतिपक्ष के मुंह से इस तरह का बयान नहीं सुना है, इसलिए वो ऐसी उम्मीद नहीं रखता है। ठीक है, यह मामला बहुत गंभीर इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के जो सवाल है उसमें से कुछ बहुत जायज है, जो आम जनता को लगता है इसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस के जो सवाल हैं उसका भी जवाब जनता चाहती है। अगर बीजेपी को लगता है कि वही सर्वमान्य है क्योंकि वो सत्ता में है, तो गलतफहमी में है। और कांग्रेस को लगता है कि विक्टिम कार्ड खेलकर हम जो आरोप लगा देंगे जनता उसे स्वीकार कर लेगी, तो वो भी गलतफहमी में है। गलतफहमी में राजनीतिक पार्टियां हो चलेगा, गलतफहमी में देश का लोकतंत्र ना हो। इसलिए चुनाव आयोग को निष्पक्षता से अपनी बात रखनी चाहिए, और जितने भी सवाल उठ रहे हैं जो जायज सवाल हैं उनका जवाब प्लेटफॉर्म पर, उचित प्लेटफॉर्म पर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया उज्जवल, दीपक जी, संजीव शुक्ला जी, अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।